नारों में अयाज सादिक एक बार फिर स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक ने स्पीकर का हल्फ उठा लिया। राजा परवेज अशरफ ने पोलिंग और वोटिंग के अमल को मुकम्मल होने के बाद बताया कि सरदार अयाज सादिक 199 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब हुए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार मलिक आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए। स्पीकर मुंतखब होने के बाद अयाज सादिक मलिक आमिर डोगर की नशिस्त पर गए और उनसे मुसाफा किया। दूसरी जानिब कौमी असम्बली इजलास में एक बार फिर बदनज़मी देखने में आई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के निसार जट और तहरीक इंसाफ के उमर अयूब उलझ पड़े। राना तनवीर गुस्से में उमर अयूब की जानिब बढ़े तो अता तारड़ ने राना तनवीर को रोक लिया। अगर फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आता तो मेरे वोट 225 होते। पीटीआई के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने वाले रहनुमा और स्पीकर का इंतखाब लड़ने वाले आमिर डोगर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। उन्होंने कहा कि मैं सिंगल पार्टी और आप साथ जमाते हैं, इसी कौमी असम्बली की सीटें हमसे छीनी गईं। 8 फरवरी का इलेक्शन खामोश इनकलाब था, क्या ये ऐवान बालादस्त होगा जिसने हमारा मैंडेट चुराया। पश्तून खा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद अचकज़ई का कौमी असम्बली के इजलास में बड़ा मुतालबा। बोले, जिन जजेस ने मार्शल लॉ की हिमायत ना की उन्हें कौम का हीरो करार दिया जाए। मार्शल लॉ की हिमायत करने वाले जजेस की तनख्वाहें मराद वापस लेकर नौकरियों से निकाला जाए। इमरान खान अवाम की ताकत से पार्लियामेंट में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट करारदाद लाए कि मुल्क के फैसले ऐवान में होंगे। जिस भोंडे अंदाज में पार्लियामेंट पर हमला हुआ इसकी मिसाल नहीं मिलती। न करप्शन करेंगे न होने देंगे, अली अमीन गंडापुर हल्फ लेकर खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला मुंतखब हो गए। अली अमीन गंडापुर ने केपी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दें, चीफ जस्टिस नोटिस लें और जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। मुझ पर झूठी FIRs दर्ज हुई, 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, झूठी FIRs साबित करो, ना हुई तो कार्रवाई करेंगे। नौ मुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मजीद कहना था कि मैं देखता हूँ कोई कैसे आवाम का पैसा लूटता है, निशान इबरत बनाएंगे, ख़वातीन को हक़ विरासत देंगे, सूबे में हेल्थ कार्ड का 1 रमज़ान से इजरा करेंगे। नवाज शरीफ ने फजल रहमान को साथ चलने की दावत दे दी, हुकूमत साजी में मदद की दरख्वास्त भी कर दी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान को मनाने उनके घर पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ से गिले शिकवे किए। नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से वज़ीर आज़म के इंतखाब में वोट की दरख्वास्त की। मौलाना फजल रहमान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ ने सदर के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी के लिए भी मौलाना फजल रहमान से वोट मांगा। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, हम पहले भी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं, हमें हमारी सीटें भी नहीं दी गईं। 9 मई केसेस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल, इमरान खान मरकजी मुलजिम करार दे दिए गए। ATC लाहौर में 9 मई जलाओ घेराव के मुख्तलिफ 7 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानतों की दरखास्तों पर समाअत हुई। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर राना शकील ने प्राइम मिनिस्टर हाउस जलाने के केस में अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि बानी PTI मरकजी मुलजिम है, गवाहों के बयानात मौजूद हैं। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं को फौजी तनसीबात जलाने का कहा। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इमरान खान ने आवाम को इदारों के खिलाफ हमला करने का कोई ट्वीट किया, जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि जी हाँ, बहुत से ट्वीट्स और इंस्टाग्राम पर पैगामात हैं। इमरान खान ने आवाम को सड़कों पर निकलने का कहा। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब के शेड्यूल जारी कर दिया। सदारती इंतखाब के शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी 2 मार्च को दोपहर 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं, जबकि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 4 मार्च को सुबह 10 बजे की जाएगी। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगी। 9 मई के मुकदमे में PTI रहनुमा यास्मीन राशिद को रिहा करने का हुक्म। ATC लाहौर ने जमानत मंजूर कर ली। जज अरशद जावेद ने यास्मीन राशिद की जमानत पर फैसला सुनाया। अदालत ने यास्मीन राशिद को 5 लाख रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दे दिया। यास्मीन राशिद दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी के बायस रिहा नहीं हो सकेंगी। जमान पाक हमला केस में इमरान रियाज गिरफ्तार। एंटी करप्शन मुकदमे में जमानत मंजूर हो गई। इमरान रियाज खान को ATC जज नवीद इकबाल की अदालत में पेश किया गया। दूसरी जानिब इमरान रियाज खान की एंटी करप्शन के मुकदमे में जमानत मंजूर करते हुए अदालत ने 1 लाख रुपए का मचलका जमा कराने का हुक्म दे दिया। PTI के IMF को खत लिखने का मामला वजीर आज़म ऑफिस देख रहा है। मजीद मालूमात मिलते ही आगाह किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। हफ्तावार ब्रीफिंग में मुमताज़ ज़ारा बलोच ने कहा कि भारत के हालिया फैसले से 8 कश्मीरी जमातों पर पाबंदी आयद की गई है।
تاریخی حقیقت ہے، جب بھارت نے جارحانہ انداز اختیار کیا، پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت کے بیانات خطے کا ماحول خراب کرنے کی کوشش ہیں۔ نگران حکومت نے جاتے جاتے پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے سے زائد اضافہ کر دیا۔ مارچ کے لیے ایل پی جی کی قیمتوں میں معمولی کمی کر دی گئی۔ اوگرا نے ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق ایل پی جی کی قیمت میں 60 پیسے فی کلو کمی کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گھریلو سلنڈر کی قیمت 9 روپے 51 پیسے کمی کے بعد 3030 روپے مقرر ہو گئی۔ پی ایس ایل 9 میں آج آرام کا دن، کل سے پنڈی میں میلہ سجے گا۔ پی ایس ایل کے کل 2 میچز بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ۔ راولپنڈی اسلام آباد میں کل بھی دن بھر بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ کل پشاور زلمی کا مقابلہ لاہور قلندرز جبکہ اسلام آباد اور کوئٹہ کا میچ ہوگا۔ اب تک کھیلے جانے والے میچز میں ملتان سلطانز کی ٹیم 10 پوائنٹس کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر براجمان ہے۔